फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्लास लेकर आए हैं रीट की। ओके, तो रीट एग्ज़ाम की क्लास लेकर आए हैं। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, मींस कल हमने मॉडल पेपर 1 किया था। ये आज है हमारा मॉडल पेपर 2। ओके, इस क्लास के अंदर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है शिशु की, वो किस प्रकार सीखता है, यानी कि शेषवावस्था की बात चल रही है। किसकी? शेषवावस्था की। गॉट इट। तो उसकी बात करनी है। ऑप्शन ए परीक्षण द्वारा, बी सूझ द्वारा, सी विभेदीकरण द्वारा, या डी प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। तो किसके द्वारा सीखता है वो? प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड। सीखने से परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए व्यक्ति के व्यक्तित्व में, बी व्यक्ति के परीक्षणों में, सी व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में, या डी व्यक्ति के व्यवहार में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखें। भाई, जो भी आपको न्यू क्वेश्चन लगे प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लें, और आपके कितने सही क्वेश्चन के आंसर हुए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, 25 में से कितने आपके राइट हुए हैं। ठीक है, तो सीखने के से परिवर्तन होता है, तो किस में होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीखने के मुख्य नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के जो मुख्य नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं? ये स्किनर है। क्या है? ये स्किनर है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। स्किनर। ऑप्शन 2 कोहलर, बी थॉर्नडाइक और डी वॉटसन। तो राइट कौन सा है? किसने मुख्य नियम दिए हैं सीखने के? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और इन्होंने ही गौण नियम भी दिए हैं कि ठीक है, कितने गौण नियम दिए हैं? 5। तो 5 इन्होंने गौण नियम दिए हैं और 3 इन्होंने सीखने के नियम दिए। मुख्य नियम जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, मुख्य नियम। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों में से नहीं है। तो 3 इन्होंने मुख्य नियम दिए थे, तो उनमें से हमें फाइंड करना कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सारे के सारे आप ध्यान से देखें। तो पहला है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सूझ का नियम और तत्परता का नियम। तो हमसे नहीं वाला पूछा है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? सूझ का नियम नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है और तत्परता का नियम भी है। गॉट इट। कौन सा नहीं है? सूझ का नियम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, करके सीखने की क्रिया से सीखने का कौन सा नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मीन्स करके सीखने की क्रिया से सीखने का कौन सा नियम इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी मनोवृत्ति का नियम, या डी प्रभाव का नियम। तो करके सीखने से कौन सा हो जाएगा? अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास को ही क्या करते हैं हम? करके सीखते हैं। तो 5th का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक ने, बी गेस्टाल्टवादी कोहलर ने, सी पावलोव ने, या डी मैकडूगल ने। तो किसने किया है? बी ऑप्शन राइट है। किसने किया है? गेस्टाल्टवादी कोहलर ने। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक ने अपना प्रमुख प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, सी वनमानुष पर, या डी चूहे पर। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना मुख्य प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन ए चिंपैंजी या वनमानुष पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर, या डी बिल्ली पर। तो कोहलर ने अपना मुख्य प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी या वनमानुष पर किया था। ठीक है, आप बंदर मत लगाना जल्दी जल्दी, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। किस पर लगाना है? चिंपैंजी या वनमानुष पर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पावलोव ने अपना मुख्य प्रयोग
किस पर किया था? पावलोव ने किस पे किया था? ऑप्शन ए चिंपैंजी पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर या डी बिल्ली पर। तो पावलोव ने अपना मुख्य प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। गॉट इट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए सूझ का, बी अनुकरण का, सी उद्दीपक प्रतिक्रिया का या डी संबंध प्रतिक्रिया का। तो किसका है, कौन सा राइट हो जाएगा 10 का? तो उद्दीपक प्रतिक्रिया का होता है, ठीक है ना। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कौन सा सिद्धांत कहलाता है? उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीखने के पठार की दिशा में क्या होता है? मतलब जब सीखने में पठार आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ए सीखने की गति घट जाती है, बी सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती है, सी सब कुछ भूल जाता है या डी सीखने की गति बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी, सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि उसकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस विधि द्वारा विषय को सिखाने में समय की बचत होती है? तो किस विधि द्वारा विषय को सिखाने में समय की बचत होती है? ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा, बी संबंध प्रत्यावर्तन विधि द्वारा या सी सूझ विधि द्वारा या डी उपरोक्त सभी। तो 12 का कौन सा राइट होगा? तो सी राइट होगा। सूझ विधि द्वारा सिखाने में क्या होगा? समय की बचत होती है। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए चिंतन, बी संवेग, सी प्रयोग और डी प्रेरणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी काम करने के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? कि मोटिवेशन मिलना उस काम के लिए। ठीक है। अगर हमें मोटिवेशन मिल गया उस काम के लिए, हम मोटिवेट हो गए, तो हम वो काम समय से पहले भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज हमारा ड्रीम है एज एक गवर्नमेंट जॉब लेना, तो अगर हमारा ड्रीम फाइंड कर लिया कि हमें कौन सी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, और उसको प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरणा की उत्पत्ति अर्जित कारण है। मीन्स प्रेरणा की उत्पत्ति का अर्जित कारण कौन सा है? ए मूल प्रवृत्तियाँ, बी अचेतन मन, सी आत्मरक्षा की भावना या डी रुचि। तो कौन सा राइट हो जाएगा 14 का? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, रुचि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा है। ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी आदत, ऑप्शन सी मनोरंजन या ऑप्शन डी इनाम मिलना। तो व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा पूछ रहा हमसे, तो कौन सी हो जाएगी? भूख। ठीक है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात प्रेरणा, ठीक है, और दूसरी प्रेरणा कौन सी होती है? अर्जित प्रेरणा। ठीक है, कौन सी होती है? अर्जित प्रेरणा। ठीक, गुड इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेट्स का, बी वुडवर्थ का, सी थॉमसन का, डी सिगमंड फ्राइड का। तो किसका है? गेट्स का। किसका है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 16 का, सॉरी, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो हो जाएगा ना गाइस, ये हो जाएगा थॉमसन का है। गॉट इट। किसका है? थॉमसन का है। ठीक, तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? थॉमसन का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा के प्रति प्रेरित बालक के लक्षण है। ऑप्शन ए अनुशासन के प्रति ईमानदार, बी अध्ययन में एकाग्रता, सी सद्गुणों तथा अच्छी आदतों से युक्त और डी ये सभी लक्षण। तो 17 का कौन सा राइट हो जाएगा? सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरणा परिणामों के तात्कालिक ज्ञान से प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ का, बी थॉमसन का, सी कोलर का, डी टीपी नन का। तो किसका है? 18 का हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रुचियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ए जन्मजात रुचियाँ, बी अर्जित रुचियाँ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो रुचि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है जन्मजात रुचि और एक होती है अर्जित रुचियाँ। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20,
रुचि अपने क्रियात्मक रूप में मानसिक संस्कार है, यह कथन किसका है? ए मैकडूगल का, बी वुडवर्थ का, सी ड्रेबर का या डी गेट्स का? तो किसका है ये? रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। तो 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ड्रेबर का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विचार के किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है? ए अवधान, बी रुचि, सी कल्पना, डी संवेदना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा 21 का? अवधान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अवधान तथा रुचि के आपसी संबंध के विषय में सत्य है। अवधान और रुचि के आपसी संबंध के विषय में सत्य है। ऑप्शन ए रुचि ध्यान पर आधारित है, बी ध्यान रुचि पर आधारित है, रुचि तथा ध्यान परस्पर पूरक होते हैं, और डी ये सभी कथन सत्य हैं। मतलब क्या, अवधान को क्या बोलते हैं? ध्यान। क्या बोलते हैं? अवधान को ध्यान। ठीक है। तो रुचि ध्यान पर आधारित है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ध्यान रुचि पर आधारित है, आधारित तो कोई किसी पर नहीं है। ठीक है। तो रुचि तथा ध्यान परस्पर पूरक है, जहाँ भी आपको पूरक नजर आए परस्पर, वही आंसर होगा। ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है, यह कथन किसका है? ए मैकडूगल का, बी वुडवर्थ का, सी थॉमसन का, डी रायबर्न का। तो किस ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 23 का? डी रायबर्न का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अमूर्त पुरस्कार है? ए छात्रवृत्ति, बी प्रमाण पत्र, सी उपयोगी वस्तुएं, डी प्रशंसा। तो अमूर्त पुरस्कार उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नियम तो थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का संबंध पुरस्कार व्यवस्था से है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 25 का हो जाएगा सी प्रभाव का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का संबंध पुरस्कार व्यवस्था से है। ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रभाव का नियम। तो गाइस ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ये बताइए कि आपके इन 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ओके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके मॉडल नंबर 3 के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।